आज हम इंट्रांजिटिव वर्ब से आगे करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और हिंदी में इन्हें सहायक क्रियाएं कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड। ये सभी कहलाती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। उसके बाद आती है विल, शैल, may, can, should, would, could, might, must, ought, dare, need, used to। ये सभी कहलाती हैं मॉडल वर्ब्स। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद आती है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को नोशनल वर्ब्स भी कहते हैं। जब ऑक्सिलरी वर्ब किसी वाक्य में मुख्य वर्ब को सपोर्ट नहीं करती बल्कि मुख्य वर्ब की तरह ही प्रयुक्त होती है तो उस स्थिति में इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। मतलब जब ऑक्सिलरी वर्ब को हम किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, मोस्टली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, लेकिन जब वो लिंकिंग वर्ब्स के रूप में यूज़ होती है तो खुद मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है, तो उस स्थिति में इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। लिंकिंग यानी कि ये सेंटेंस को लिंक करती है, जैसे आई हैव अ बुक एंड अ पेंसिल। अब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, हैव ही मेन वर्ब है और यही हेल्पिंग वर्ब भी यही है और मेन वर्ब भी यही है। तो मेरे पास एक किताब और एक पेंसिल है। शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, यहाँ भी ये लिंक कर रही है, वह एक सुंदर लड़की है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स ही जब मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ी थी कि ये दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स वर्ब्स के मूड को व्यक्त करते हैं। मॉडल मॉडल बना मोड से, उसका अर्थ होता है वर्ब के भाव या क्रियाविधि। ओके, उसके बाद आएगा हम देखेंगे जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो वर्ब में आईएनजी लगाने से बनती है। आईएनजी लगाने से वर्ब की जो फॉर्म बनती है उसे जेरेंड फॉर्म तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक रूल होता है कि वह नाउन का कार्य करती है। नॉर्मली जो वर्ब में आईएनजी लगाने से फॉर्म बनेगी वो तो सिर्फ सिंपल कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाएगी, लेकिन जब वो नाउन का कार्य करेगी तभी उस वर्ब को क्या कहेंगे? जेरेंड फॉर्म। इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं, जैसे हम देखेंगे आगे के एग्जाम्पल। आई लव स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। अब यहाँ आईएनजी तो है, लेकिन इसमें इसके अर्थ में ये नहीं आ रहा है कि वह स्विमिंग कर रहा है या कर रही है। ये नाउन की तरह यूज हुआ है, आईएनजी फॉर्म है लेकिन ये वर्ब की तरह यूज ना होके नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसे जेरेंड फॉर्म कहते हैं। आगे है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यहाँ भी आईएनजी है लेकिन ये नाउन है, तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आई लाइक वॉचिंग टीवी। एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ही इज वॉचिंग टीवी, लेकिन ये वह टीवी देख रहा है, लेकिन आई लाइक वॉचिंग टीवी, तो इसमें क्या होगा? ये वॉचिंग है, ये नाउन बन गया है, तो मुझे टीवी देखना पसंद है। तो जब वर्ब के साथ आईएनजी लग के और वो नाउन की तरह यूज होता है तो उसे जेरेंड फॉर्म कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है या नाउन मीन्स क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आगे हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन refers द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग।
सिंपल है। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी भी पर्सन के नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग, किसी जगह या इंसान या किसी भी चीज़ का नाम होता है पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम। अब प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाम होना चाहिए उसका। ओके, तो उसके वो जहाँ यूज़ होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, टेबल, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। राम का मतलब राम होता है, ये किसी और को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन या प्लेस या थिंग के नाम को रेफर करता है। अब आगे हम देखेंगे कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन रेफर्स द नेम गिवन टू पर्सन, थिंग्स और प्लेस ऑफ सेम काइंड और सेम क्लास। यानी कि कॉमन नाउन क्या करता है? refers the name given to person, things और place of same kind। किसी भी एक जाति के इंसान, चीज़ें या कोई जगह का नाम जब जब कॉमन नाम लिया जाता है जिससे कि एक वर्ड में सारी जाति को हम डिस्क्राइब कर सकें, तो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे किंग, बॉय, गर्ल आदि। ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। किंग, किंग से पूरी जो किंग, जितने भी किंग हैं उनकी जाति का बोध हो रहा है। बॉय, गर्ल, इनसे सभी से किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना होकर के पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ persons और थिंग taken together and spoken of as a whole, as unit। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के ग्रुप का नाम या किसी थिंग्स का नाम जब साथ में लिया जाता है और स्पोकन ऑफ एज ए होल, जैसे कि पूरे एक यूनिट की तरह उसको वर्ड को लिया जाता है। जब भी उस वर्ड को बोला जाता है तो एक पूरी यूनिट या एक पूरा एज ए होल यानी कि कंप्लीट जितना भी एक एरिया है उसको पूरा कवर कर लिया जाता है, या जितने भी लोग हैं उन सबको एक ही नाम से पुकारा जाता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, ये सभी क्या है? इन सब में चाहे कितने भी लोग हों लेकिन सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ हुआ है। एक ग्रुप का नाम अगर हम कलेक्टिव नाउन, जैसे कि इससे पता चल रहा है नाम से कि किसी भी कलेक्शन को एक ही नाम से जब पुकारा जाता है तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। आगे हम देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। ये जैसे कि पदार्थवाचक है तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा ये। तो मटेरियल नाउन नेम ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का नाम हो सकता है, या सब्सटेंस ऑफ विच, या जिनसे चीज़ें बनती है, ऐसे कुछ मेटल्स, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें, उन वो सभी किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड एट्सेट्रा। मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें मापा या तौला जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें मापा या तौला जाता है, इन्हें काउंट नहीं किया जाता, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके, एक वचन ही सहायक क्रिया आती है। और क्रिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल refers the name of quality, action और state। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जिन ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई क्वालिटी या कोई एक्शन या किसी भी तरह की स्टेट जब शो होती है, जब वो उस वर्ड से पता चलता है हमें किसी चीज़ की क्वालिटी का या कोई एक्शन का या स्टेट का, तो वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सभी क्या है? ये क्वालिटीज़ हैं। तो ये इसमें आ गया नेम ऑफ क्वालिटी। हेटर्ड, लाफ्टर, ये सभी एक्शंस में आ गए। पोवर्टी, यंग, ये क्या एक स्टेट है। तो ये सभी क्या आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम फील करने का होता है सिर्फ,
ये ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।